तो कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ हैं। दोस्तों आज आप लोगों को गणित का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में आएगा। ठीक ना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब्जेक्टिव है। 5 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। एकदम निश्चित है, गारंटी है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। देखिए, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है। योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक ना दोस्तों। और गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है c/a। अब आप दोस्तों सोचिएगा कि a और b कहाँ से ले, तो ये जो द्विघात बहुपद जो देख रहे हैं यहीं से आपको a निकलेगा, फिर b निकलेगा और फिर उसके बाद c निकलेगा। देखिए a कितना, तो यक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, तो यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 2 है, तो वो आपका a हो गया। फिर उसके बाद यक्स का गुणांक, समीकरण आपको कभी कभी दूसरे रूप में भी दे देगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यक्स का गुणांक यहाँ देखिए -8 है, तो चलिए b बराबर हो गया -8 और c बराबर जो देख रहे हैं वो 6 आपका हो जाएगा, नहीं क्योंकि +6 है तो 6। अब आपको a b c सब मालूम हो गया, तो दोस्तों लगाइए फार्मूला पर। योगफल निकालना है तो -b/a, तो ये माइनस तो फार्मूला वाला तो लगेगा ही, और यहाँ देखिए ये -8, 2 गो चिन्ह एक जगह तो नहीं रह सकता है। चलिए, और a आपका कितना है, 2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 8/2। जब इसको काटिएगा तो 4 आपका आ जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद दोस्तों c/a, तो c आपका कितना है, 6, और a आपका 2 है, ये भी कट जाएगा तो 2 तिहाई 6 यानी 3 होगा। तो योगफल 4 होगा और गुणनफल 3 होगा। यही दोनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। यहाँ देखिए शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने का तो एगो तरीका होता है फर्स्ट इनटू लास्ट, लेकिन यहाँ तो 2 गो पद इसमें दिया हुआ है, तीसरा पद तो दिया हुआ है नहीं। तो इसको एक काम आप कर सकते हैं, 4x जो देख रहे हैं इसको आप 2x² लिख सकते हैं, ठीक ना। माइनस ये जो 3 है इसको आप √3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए a² -b² के रूप बन गया है, तो a² -b² का फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, a + b और a - b, तो एगो हो जाएगा 2x + 3 और एगो हो जाएगा 2x - 3, नहीं हो जाएगा। अब दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए, तो 2x + 3 बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। अब आपको यहाँ क्या करना होगा कि 2x बराबर -3, एक एक टर्म को इधर ले जाएंगे तो x बराबर -3/2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ जो देख रहे हैं √3 होगा, यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ भी √3 होगा, तो इसको इधर लाइएगा तो -√3, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर में होगा ना, तो 2x बराबर हो जाएगा √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, नहीं। तो इस प्रकार से 2 गो मूल आपका निकलेगा, एगो -√3/2 आएगा और एगो √3/2 आएगा, यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि 4x² - 3 बराबर 0। अब देखिए 4x² बराबर 3 हो जाएगा और x² बराबर 3/4, यानी ये 4 इधर आएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो दोस्तों क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा,
तो 3/4, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रह जाएगा और नीचे 4 का निकल जाएगा तो 2 होगा। अब यही आपका एगो प्लस हो जाएगा, एगो माइनस हो जाएगा, तो एगो हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा और एगो √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इतना और इतना का हल 1 और 2 है, x y का मान दिया हुआ है, आपसे a और b का मान पूछ रहा है। तो देखिए x और y का मान आपको दोनों समीकरण में अलग अलग से रखना होगा। और पहला समीकरण में जब ये x y का मान रखिएगा तो a का मान यहाँ से निकल जाएगा, और दूसरा समीकरण में भी x y का मान रखिएगा तो b का मान यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं वो मैं निकाल करके बताता हूँ। देखिए 3 गुने x के जगह पर 1 आ जाएगा, अब प्लस a गुने y के जगह पर 2 आ जाएगा। अब बराबर में 1 तो है ये है, इस समीकरण में हमने मान रखा है x के जगह पर और y के जगह पर, बाकी a तो है ये है। चलिए अब इसको समीकरण आगे बढ़ाते हैं। तो 3 से 1 में और 2 से a में गुना होगा तो 2a बराबर 3 हो जाएगा। अब 3 को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 - 3 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो 1 ही था, ये 3 इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो -2, और ये 2 गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग यानी कट जाएगा तो कितना आ गया, -1 आ गया। उसी प्रकार से अब b का मान भी निकालते हैं। तो b गुने 1 -2 गुने 2 बराबर कितना होगा, 3 होगा। यहाँ इस समीकरण में अब हम x और y का मान रखे हैं तो क्या हो जाएगा, b -2 दूना 4 बराबर 3। अब 4 - 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं तो 4 × 3 = 7। इस प्रकार से a का मान आपका हो जाएगा -1 और b का मान हो जाएगा 7। यही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिए चौथा क्या है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इतना और इतना का मौसा निकालना है। तो सबसे पहले आपको मानना होगा, माना कि a बराबर 135 और b बराबर मानना होगा 225। तो जो बड़ा संख्या रहता है उससे हम काम करते हैं, ठीक ना। तो 225 बराबर क्या हो जाएगा, 135 से इसमें भाग देंगे। 225 में क्या करेंगे दोस्तों, 135 से भाग देंगे। तो चलिए 135 से भाग दीजिए। तो 13 दूना 26, 1 के मर्तबे लगेगा तो क्या हो जाएगा 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये कट जाएगा। यानी 135 गुना 1 क्या हो जाएगा, 135 गुना 1 आ जोड़ 90 नहीं हो जाएगा। अब आपको 135 को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 135 अब आपको 90 से भाग देना होगा। किस से भाग देना होगा, 90 से भाग देना होगा, ठीक है। तो 90 से भाग देने के लिए इसको पहले मैं थोड़ा साफ करता हूँ, ठीक ना। चलिए 90 से आपको भाग देना होगा। तो 90 से भाग दीजिए। तो देखिए 90 से 135 में भाग देते हैं। 90 से 135 में तो कै मर्तबे लगेगा, 90 दूना 180 ज़्यादा होता है, 1 के मर्तबे लगेगा। 5 और 12 में से 9 गया तो 3, 5 और 12 नहीं 5 और 13 में से 9 जाएगा तो 4, यानी 45 होगा। 90 गुना 1 और जोड़ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आपको 90 से भाग देना होगा, ठीक है, यानी 45 से। तो 45 गुना 2 जोड़ 0। अब यह क्रम कब तक करते रहते हैं, जब तक मेरा शेष 0 नहीं आ जाता है। जब 0 आ जाता है तो वहीं पर छोड़ देते हैं, और जिससे कट जाता है 45 वही मेरा मसा हो जाता है। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मसा निकालते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना से इतना को भाग देना है। तो भाग देने के लिए दोस्तों देख लेते हैं कि मेरा जो है वह एक क्रम में है कि नहीं। तो x + 3 से 4x² + 5x + 2 में आपको भाग देना होगा, ठीक है। तो दीजिए पहला टर्म को काटना पड़ता है, तो 4x से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये 4x²
आप प्लस 4 तिहाई 12 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो -7 आ +2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ -7 से लगाना पड़ेगा, तो -7 आ -21 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। अब 21 आ 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो भाग फल बराबर आपका हो गया 4x - 7 और शेष फल आपका हो गया दोस्तों 23। यही दोनों आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से भागफल और शेषफल निकालते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ गए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।